जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस और ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है और इसमें हमारा होता क्या है कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। कंडीशन ये होती है कि जो हमारा शुगर होता है उसका मेटाबॉलिज्म, उसका जो भी मेंटेन या फिर जो भी मॉनिटरिंग होती है वो पेनक्रियाज से होती है। तो हमारा पेनक्रियाज या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है या फिर कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारा शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, जबकि आपका शुगर लेवल हाई होता है। जो हमारा डायबिटीज़ होता है वो दो टाइप्स का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में ये होता है कि हमारी बॉडी क्या होती है कि इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करती है, हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती है। और टाइप 2 मेलाइटस में क्या होता है, टाइप 1 मेलाइटस में हमें पेशेंट को सिंथेटिक रूप में इंसुलिन देना पड़ता है। और टाइप 2 मेलाइटस जो होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बॉडी को इंसुलिन दें ही सिंथेटिक रूप में। इसमें होता है कि जो हमारी बॉडी होती है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है। टाइप 1 में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है और टाइप 2 में उतना नहीं प्रोड्यूस हो पाता है जिससे कि हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो। अब कुछ कंडीशन है मेटाबॉलिक चेंजेस जब डायबिटीज़ में होते हैं तो क्या क्या होता है। पहला होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब हाइपर और हाइपो, जहाँ पे हाइपर जुड़ा हो वहाँ पे हो जाएगा अधिक और हाइपो जहाँ हो वहाँ कम। तो हाइपरग्लाइसीमिया में होता है कि जो आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल का हाई होना, ज़्यादा होना हाइपरग्लाइसीमिया है, और आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल का कम होना हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर 75 mg/dl से अगर आपका ग्लूकोज लेवल कम है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। उसके बाद है कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज़ के ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट जिसमें कीटोन के बॉडीज़ जो होते हैं, कीटोन के बॉडीज़ जो होते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं जब, तो उसको हम बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। यानी कि डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसके ब्लड के अंदर हमारा अधिक मात्रा में कीटोन पाया जा रहा है। उसके बाद है हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। इसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट है, उसके ब्लड में आपके ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ज़्यादा पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड को ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद है हमारा हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। कोलेस्ट्रीमिया और हाइपर का मतलब ज़्यादा, कोलेस्ट्रीमिया यानी कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है, तो हो जाएगा हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। उसके बाद है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है कि आपके यूरिन में जब ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अब जो हमारे काज होते हैं डायबिटीज़ किन किन कारणों से होता है, तो मेन फैक्टर तो होता है हेरिडिटी, मतलब कि वंशानुगत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को बोलते हैं हेरिडिटी, यानी कि ये जेनेटिक भी होता है। उसके बाद होता है ओबेसिटी, यानी कि आप के अंदर मोटापा ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ उन्हीं को ज़्यादा होता है जो कि ज़्यादा आराम करते हैं, यानी कि खाए सोए, उनका हार्ड वर्क नहीं हो रहा तो उनको भी डायबिटीज़ हो जाता है। सबसे मेन फैक्टर टेंशन से भी कई पेशेंट ऐसे देखे जाते हैं जो कि बहुत सारे उनको टेंशन है, टेंशन के कारण उनको डायबिटीज़ हो जाता है। टेंशन में वो क्या करते हैं कि काम करना बंद कर देते हैं और उनके अंदर फैट स्टोर हो जाते हैं, वहाँ से उनको डायबिटीज़ हो जाता है। कई सारे और भी फैक्टर हैं, जैसे कि कई लोगों में एज फैक्टर भी देखा गया, कई लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग न होने की वजह से भी डायबिटीज़ देखा गया, कई लोगों में फिजिकल ट्रामा यानी कोई इंजरी हो गई और उसके बाद उनको डायबिटीज़ हो जाता है, कई लोग का ड्रग खाने दवाएँ लेने की वजह से भी डायबिटीज़ हो जाता है, प्रेगनेंसी से भी, और बहुत सारे वायरस हैं जिसकी वजह से भी आपके डायबिटीज़ हो जाते हैं। अब हमारा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। तो जो हमारा ब्लड का रेगुलेशन होता है, जितना भी हमारा ग्लूकोज लेवल है उसकी मॉनिटरिंग, उसका कंट्रोलिंग हमारा पेनक्रियाज करता है। तो जो हमारा पेनक्रियाज है वो हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद है द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का मतलब है कि पेनक्रियाज के छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे
ब्लड ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को मॉनिटर करते रहते हैं। जो आइसलेट ऑफ लंगरहैंस हैं, पेनक्रियाज के छोटे छोटे सेल्स क्या करते हैं कि हमारे ब्लड ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को मॉनिटर करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज हमारा अचानक से चेंज होने लगता है, तो उस समय हमारे पेनक्रियाज में दो सेल्स पाए जाते हैं, एक अल्फ़ा सेल्स और एक बीटा सेल्स। वो क्या करता है, उन दोनों को एक्टिवेट कर देता है। अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स दोनों को जब ग्लूकोज अचानक से चेंज हो गया तो उसमें अल्फ़ा सेल और बीटा सेल अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और वो वहाँ से नॉर्मल ब्लड का जो कंसंट्रेशन है उसको, ब्लड ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है उसको नॉर्मल करने लगता है। यानी कि अचानक क्या होता है कि कभी कभी आपका ब्लड ग्लूकोज चेंज होने लगता है, उसका कंसंट्रेशन चेंज होने लगता है, तो उसमें हमारे जो पेनक्रियाज हैं उनसे अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स निकलती हैं और वहाँ से हमारा ग्लूकोज जो है मेंटेन हो जाता है। अब है हमारा, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है, आपके बॉडी को, ब्लड को मेंटेन करता है, बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि उसको कम करता है। और ग्लूकेगॉन जो होता है ठीक उसका उल्टा होता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को जब बढ़ाता है तो उसको बोलते हैं ग्लूकेगॉन। तो इंसुलिन क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि बीटा सेल, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल में पाया जाता है। यानी कि अगर पेनक्रियाज में बहुत सारे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं तो उसमें बीटा सेल्स के जो लैंगरहैंस हैं वो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का और फैट का मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करते हैं। यानी कि जो इंसुलिन है वो बीटा सेल्स जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और क्या करता है, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करने लगता है। यानी कि जो आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ रहा है उससे हमारा अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगता है और हमारा जो ग्लूकोज में ग्लूकोज लेवल है उसको कम कर देता है। और ग्लूकेगॉन ठीक इसका उल्टा काम करता है, ये अल्फ़ा सेल्स पे काम करता है और वहाँ से इंसुलिन के ठीक अपोजिट एक्शन शो करता है।